हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी कोचिंग सेंटर में आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है। और क्लास 10th का फिर से वीडियो हम लेके आ गए हैं एपी चैप्टर्स का। एपी चैप्टर्स में हम लोग एपी का एन टर्म्स यानी एपी का एनवां पद तक हम लोग क्लियर कर दिए हैं। अब जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक्स है हम लोग का एपी में, वो है एपी के एन पदों का योग। यानी अभी तक तो सिर्फ पद निकाल रहे थे एपी का एनवां पद, अब हम लोग को एपी का जो पद दिए हैं उनके योग निकालना है। टॉपिक है एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी एपी के जो पद है उनका योग कितना होगा वो चीज़ हम लोग को सीखना है। जैसे एक एग्जाम्पल थ्रू हम स्टोरी बताते हैं कि स्टोरी तो बाद में बताते हैं, पहले देख लेते हैं। जैसे इस तरह से 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 3 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और इनको हम योग के रूप में लिख दिए हैं। अब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना आएगा वो देखना है। इनको जोड़ेंगे तो मेरे पास योग मिल जाएगा 55 जोड़ के देखते हैं। एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 55। तो इसी तरह से इस टॉपिक में जो आगे का जो टॉपिक है हम लोग का यानी एक्सरसाइज 5.3 जो है, वहाँ पर एन पदों का योग यानी हम लोग को पदों का योग निकालना है। यहाँ हम लोग देखें कि प्रथम 10 पदों का योग निकाल लिए। प्रथम 10 पदों का योग कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। तो उसी तरह से वहाँ सवाल पूछेगा 100 पदों का योग, 1000 पदों का योग, इस तरह से निकालेगा। निकालने के लिए यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास। और ये जो एक्सरसाइज जो है एपी के एन पदों का योग 5.3, ये भी फार्मूला बेसिस है। जैसे हम लोग एनवां पद में एन बराबर ए + n-1 × d लेकर के चले और पूरे एक्सरसाइज में उस फार्मूला को लागू करके हम लोग जो है वहाँ पर जो भी प्रश्न थे सबको सॉल्यूशन किए। तो यहाँ पर भी एपी के एन पदों का योग में भी हम लोग फार्मूला लिखेंगे, इसके लिए भी सूत्र लिखेंगे और उस सूत्र का यूज हम लोग पूरे एक्सरसाइज 5.3 में करेंगे। और इस सूत्र के पीछे कहानी है, ये सूत्र कैसे बनी एपी के एनवां पद का योग के लिए, वो स्टोरी हम बताते हैं आप लोग को। कि ये जो संख्याओं का योग जो अभी हम लोग 1 से 10 तक 55 जाने, तो इसी तरह से एक बार जो है हमारे जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं कार्ल फ्रेडरिक गोस, ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इनके साथ जो है ये घटना घटी थी और इन्हीं का फार्मूला जो एपी का एनवां पद का योग है उसका यूज आज भी हम लोग एपी के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुए हैं हमारे, जो बचपन से ही बहुत ही जीनियस थे। ये जब 4 क्लास के थे या 4 क्लास में थे, जिनका उम्र लगभग 10 वर्ष की थी, तो उस समय ये अपने विद्यालय के कक्षा में पढ़ रहे थे। और उस समय उस सबका जो बच्चों कार्ल फ्रेडरिक गोस का जो सब्जेक्ट था उस समय वो मैथ का क्लास हो रही थी। जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, जब 4 क्लास में थे और वो 10 के आसपास उम्र उनका रहा होगा, तो उस समय मैथ का क्लास चल रहा था। मैथ टीचर मैथ पढ़ा रहे थे, तो इतने में उनको मैथ टीचर का नोटिस आ गया उनके पास कि भाई आपको ऑफिस बुलाई गई है, आपका ऑफिस में कुछ वर्क है, प्रिंसिपल सर बुलाए हैं। इस तरह से कुछ उनके पास सूचना आई। तो उनको लगा कि अगर हम इस तरह से छोड़ के जाते हैं क्लास यहाँ से, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा उत्पात करेंगे। तो इसलिए इस सबको कुछ ऐसे काम दे रखते हैं जिससे इस सब काम में भी उलझे हुए रहेंगे और
हम भी ऑफिस में से अपना जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करके आ जाएंगे। तो जो मैथ टीचर थे वो सोच रहे थे कि ऐसे क्या चीज़ दिया जाए कि बच्चे मेरा आने तक ये सब उस काम में उलझे हुए रहें, ताकि ये सब आपस में हल्ला न करें, साइड के जो क्लास है, सामने की क्लास, वो डिस्टर्ब ना हो और अपना सॉल्यूशन करते रह जाए। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया और उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों आप लोग जो है 1 से 100 तक का संख्याओं को योग करके रखिए, यानी 1 से 100 तक के संख्याओं को जोड़ करके रखिए। इनका योग कितना होता है, इनका जोड़ कितना होता है। जैसे अभी हम 1 से 10 तक का जोड़ देखे थे तो 55 आया था ना, तो उसी तरह से 1 से 100 तक का संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला गया था। और वो अच्छे तो बच्चे तो छोटे थे, वो 10 साल के थे और स्टैंडर्ड 4 में पढ़ते थे उस समय सारे बच्चे, तो उनके लिए बहुत ही कठिन काम था। आधा बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे जोड़ना है 1 से 100 तक। कोई बच्चा तो बोलता है सर 1 से 100 को जोड़ेंगे तो 101 आएगा, ऐसे भी कह रहे थे, लेकिन वैसे नहीं जोड़ना था। जैसे अभी हम जो पीछे बताएं कि 1 से 10 तक को जोड़ते हैं तो कैसे 55 आता है, तो उसी तरह से सर बोल रहे थे बच्चों को। उनमें भी कार्ल फ्रेडरिक भी थे, ये कार्ल फ्रेडरिक गोस। तो बच्चों को समझा ही रहे थे कि ऐसे बनाना है। उससे तुरंत 1 मिनट के अंदर कार्ल फ्रेडरिक गोस जो है वो अपने टीचर्स को 1 से 100 तक का संख्याओं का योग लेकर के कॉपी उनके पास हाजिर किए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि वह 1 मिनट के अंदर दिखाए थे। इसमें आश्चर्यजनक बात था, ये था कि उनका आंसर जो था या योग था 1 से 100 तक का, वो बिल्कुल ही करेक्ट था। 1 से 100 तक के संख्याओं को जो जोड़े थे कार्ल फ्रेडरिक गोस, वो बिल्कुल करेक्ट था। और 1 से 100 तक का, और वो भी 1 मिनट के अंदर। सोचिए, इतने विद्वान, इतने जीनियस वो बचपन से ही थे कार्ल फ्रेडरिक गोस, बहुत बड़े गणितज्ञ हुए ये। और उन्हीं का जो 1 से 100 तक का योग का जो बनाने का तरीका था, उन्हीं का तरीका को आज हम लोग एपी के प्रथम n पदों का योग में आज भी यूज कर रहे हैं। उन्हीं का सूत्र दिया गया सूत्र यूज करते हैं हम लोग, यानी उन्हीं के बनाए गई तरीका से जो वो 1 से 100 तक का संख्याओं का योग किए थे, वही तरीका को हम लोग सूत्र के रूप में यूज करते हैं एपी के n पदों के योग में। तो बहुत ही बड़े विद्वान हुए। इसीलिए ये कार्ल फ्रेडरिक गोस, जिनका जन्म जो है 1755 आसपास हुआ था, 1777-55 में, और 1855 में मृत्यु हुआ था। 1777 में जन्म और 1855 में मृत्यु हुआ था इनका। इतने छोटे से ही ये बहुत बड़े विद्वान थे, इसीलिए इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गोस को कहा जाता है। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कह सकते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार। आज 3 गणितज्ञ ऐसे हुए हैं जिनको महान गणितज्ञ बोला जाता है। तीनों काल के 3 महान गणितज्ञों में कार्ल फ्रेडरिक गोस का भी नाम आता है। ऑल टाइम 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, ऑल टाइम 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में कार्ल फ्रेडरिक गोस का भी नाम आता है। यानी सर्वकालीन सभी काल के महान गणितज्ञों में, चाहे वह भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो, तीनों काल के ऑल टाइम 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में कार्ल फ्रेडरिक गोस का नाम आता है। फर्स्ट न्यूटन, सेकेंड आर्किमिडीज और थर्ड गॉस। ये 3 ऑल टाइम 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन हैं, यानी सभी सर्वकालीन सभी कालों के महान 3 गणितज्ञ हुए, न्यूटन, आर्किमिडीज और गॉस, यानी कार्ल फ्रेडरिक गोस। और कार्ल फ्रेडरिक गोस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो
तो हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप लोग कार्ल फ्रेडरिक गॉस को लिखिएगा, ये गणितज्ञों का राजकुमार है। या फिर पूछा जा सकता है कि सभी कालों के सर्वकालीन 3 महान गणितज्ञों में इनमें से कौन है, तो अगर वहाँ न्यूटन रहे तो न्यूटन में टिक लगा दीजिएगा, आर्किमिडीज रहे तो आर्किमिडीज में लगा दीजिएगा, और CF गॉस रहे यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस रहे तो वहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनका जन्म 1777 और मृत्यु 1855 में हुई थी, इन्हीं का जो तरीका था 1 से 100 तक का संख्याओं को वो कैसे जोड़ करके दिखाए थे। 1 से 100 तक की संख्या को हम लोग जानते हैं कि 1 से 100 संख्या यानी 1 से 100 तक के संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हम मेरे पास योग आता है 50-50 यानी 5050। और ये 5050 जो लाए थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो उतने छोटे बच्चे थे उस समय, तो वो तरीका देखते हैं और कैसे लाए, और वही तरीका से कैसे AP का nवां पद का योग का सूत्र बनाएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस का विधि देखते हैं। S बराबर S फॉर होता है सम, सम मतलब योग, यानी ये योग है, S फॉर सम योग, 1 + 2 + 3। इस तरह से वो बच्चा जोड़ रहा था और इस तरह से जोड़ते जोड़ते गया 98 + 99 + 100। वो बच्चा इस तरह से किया था। और फिर वो क्या किए कि यही संख्याओं को उल्टा तरफ से फिर जोड़े, 100 तक गया, फिर अब 100 से शुरू करेगा, 100 + 99 + 98 प्लस डॉट 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 प्लस 3 + 2 + 1। इस तरह से कार्ल फ्रेडरिक गॉस किए थे। उसके बाद आप लोग को बढ़िया से समझ में आने के चलते हम इसको समीकरण रख देते हैं नाम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। वो इक्वेशन 1 2 नहीं रखे होंगे, लेकिन हम लोग बच्चे आप लोग बढ़िया से समझ सकें, इसी चलते हम 1 और 2 दे दिए। उसके बाद दोनों इक्वेशन को वो जोड़ दिए थे, यानी दोनों को, इसको भी और इसको भी जोड़े समीकरण 1 + 2 से, यानी दोनों समीकरण को वो जोड़ दिए। तो S में S जोड़ेंगे तो 2S, बायां बायां के साथ जुटेगा, दाहिना दाहिना के साथ जुटेगा। उसके बाद S जुट गया तो 2S, 1 में 100 जोड़ेंगे 101, 2 में 99 जोड़ेंगे 101, 3 में 98 जोड़ेंगे 101, 4 में 97 जोड़ेंगे 101, 101, 101, 101, 98 में 3, 101, 99 2, 101, 100 में 1, 101, 101, 101 कितना बार आएगा, तो 100 तक संख्या लिखी हुई है तो 100 बार आएगा। उसके बाद क्या निकालना था, योग, 1 से 100 तक का योग। तो योग कौन है, S है, S है तो इधर S बचाएंगे, S बराबर 2 गुना में है, दे जाएगा तो भाग में 101 गुना 100/2, 2 से भाग करेंगे 100 को तो 2 × 2, 2 × 5 = 10, 50। इधर 101 गुना इधर बच रहा है 50, गुना करते हैं 5 × 5, 5 को 0 से 0, 5 को 1 से, 5 × 5 और 1 तो 0, 50-50 है ना। ये आ गया 5050, यानी 1 से 100 तक के संख्याओं को अगर योग करते हैं तो योग जो आएगा, जोड़ जाएगा 5050 आएगा। और यही तरीका कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे वो अपनाए थे, यही तरीका। ये जो S है, S बराबर जो 101 गुना 100/2 आया, यही तरीका उनका था। इसी तरीका से वे अपने टीचर को ले जाकर के अपना कॉपी दिखा रहे थे बना करके। तो ये यही तरीका है, जो S बराबर ये जो पद आया है 101 गुना 100/2, इसी को आधार लेकर के आज हम AP के प्रथम n पदों का योग को देखेंगे। इसी का आधार रख करके बनाई गई है वो फार्मूला।
और देखिए वो बच्चा क्या कर डाला, इसीलिए उनको गणितज्ञों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। तो देखते हैं फार्मूला एपी के प्रथम n पदों का योग, इसी से देखते हैं, यहीं से, इसी को आधार लेकर के हम भी बना रहे हैं। हम s रख लिए और n पदों का योग बोला है तो हम यहाँ n रख लेते हैं, सिर्फ यहाँ s था, हम n पदों का योग बोला तो n रख लेते हैं। तो Sn बराबर, यहाँ पर देखेंगे उनका 101 आया था, तो ये जोड़ के लाए थे, वो जो थे वो जोड़ के लाए थे। तो यहाँ पर कितने पद थे, 100, तो वो 100 पद यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, इसको हम एक रफली करके देख लेते हैं, इधर लिख देते हैं s बराबर, ये कटा हुआ है इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 100/2 है। तो ये 100 का क्या चीज़ था, पदों की संख्या था, क्योंकि 1 से 100 तक था। तो यहाँ भी पदों की संख्या को हम क्या रख रहे हैं, n, तो वो भी ये 100 को हम यहाँ लिख लेते हैं n, और नीचे कितना है 2, तो 2 लिख दिए, n/2। ये 100 पदों का योग था, निकालना था, तो 100 लिख आया था यहाँ, 100, यही 100 यहाँ लिख दिए, और इसके नीचे है 2, तो 2 रख दिए। और ये 101 क्या था, 101 जो था है, यहाँ जोड़ के ला रहे थे वो था, तो इससे ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी n से कितना अधिक है, 1, 101 100 से 1 अधिक है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको में ब्रैकेट लगा करके जो है, यहाँ जो आखिरी पद है उससे 1 अधिक है, तो Sn बराबर n/2 इंटू, यहाँ पर हम लोग n+1 रख सकते हैं, तो n+1 इस तरह से, और यहाँ से n+1 यानी ये 101, इस n से 1 अधिक है तो n+1 रख दिए। अगर इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं तो n/2, तो ये 1 क्या चीज़ है, 1 हमारा पहला पद है, n जो है वो क्या है, पहला पद है। तो पहला पद को हम लोग पीछे ही वीडियो में देखे हैं कि a कहते हैं, तो इसको 1 की जगह a लिख देते हैं। और n यानी 100 है, और 100 को हम लोग पिछले वीडियो जो nवां पद था वहाँ पढ़ रहे थे, तो उसको हम लोग अंतिम पद कहते थे, 100 आखिरी पद, 1 से 100 तक में आखिरी पद कितना है 100, तो उसको हम लोग an कहते थे। तो n यहाँ n बराबर कितना है 100, और वो n जो है वो अंतिम पद भी है। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये जो है फार्मूला हमारा AP के प्रथम n पदों का योग का है, AP के प्रथम n पदों का योग का है, जो इसी से देखिए, इसी से हम निकालें, यहीं से इसी को आधार रखकर निकालें s, तो बिल्कुल मेरे पास s है। फिर देखें कि यहाँ 100/1 इंटू 100 है, तो ये जो था n, देखिए 100 तक है ना, 1 से 100 तक, तो ये n है, तो वो n को यहाँ लिख दिए, ये 2 को यहाँ लिख दिए। उसके बाद ये जो 101 है, इस n से कितना अधिक है 1, तो हम n+1 रख दिए, और गुना चिन्ह है बीच में, तो ये ब्रैकेट डाल दिए तो गुना भी है। उसके बाद एक स्टेप आगे जाएंगे तो Sn बराबर n/2, फिर n/2 लिख दिए। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 कहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं कि ये प्रथम पद है 1, तो हम यहाँ इस 1 की जगह a लिख दिए, प्रथम पद को a कहते हैं इसलिए। और n कितना जा रहा है, n यानी n कितना है 100, तो 100 के जगह पर देख रहे हैं कि 100 सबसे लास्ट पद है, तो इस n की जगह an लिख दिए। तो यही इन्हीं का आधार को रख करके ये फार्मूला बनाई गई, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये हमारा AP के प्रथम n पदों का योग का फार्मूला है। आइए इसको हम थोड़ा साफ से देखते हैं, अच्छा से देखते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, यह कार्ल फ्रेडरिक गोस के जो तरीका था उसी से ये फार्मूला हम लेकर आए हैं, जो अभी बताएं। अब इस फार्मूला को अगर और एक थोड़ा आगे बढ़ें तो इसको हम फैला सकते हैं, a है प्लस an
ए एन मतलब एनवा पद, और एनवा पद का हम लोग सूत्र देख चुके हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस ए एन के जगह, इस ए एन के जगह इसका वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है, उसको यहाँ पर बैठाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फैला सकते हैं, ए यहाँ और एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका फॉर्मूला लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो ए दो ए है और प्लस में है तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस टू ए और ये प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये इसका विस्तारित रूप है और ये इसका छोटा रूप है इसका। तो ये दोनों फार्मूला जरूरत पड़ेगा जहाँ जहाँ n का मान दिया रहेगा, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में इस फार्मूला को, छोटा वाला फार्मूला को लगाएंगे, और जहाँ n नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एन, और Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यही है हमारे एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र, फार्मूला। आप लोग इस सूत्र को 10 बार, इस फार्मूला को भी 10 बार आप लोग लिख लीजिएगा, तो आप लोग को ये फार्मूला जो है दिमाग में बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग को जो ये तरीका एपी के प्रथम n पदों का योग जो है, का जो सूत्र निकालने का जो तरीका है, ये आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस तरह से जो भी तरीका बताई गई, इस तरीका को आप लोग घर में उसको प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, और इस फार्मूला को याद कर रखिए। पिछला वीडियो जो हमारे होगा वो एपी के प्रथम n पदों का योग का प्रश्नों का सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, सब्सक्राइब 500 हो चुकी है, और भी इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर कर देते रहिए, और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।